सो हे पीपल, वेलकम टू माय वीडियो। राधिका रेलन के चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेंड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो बेसिकली देखो, मैं शुरू करती हूँ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट करने वाले हो तो ऑफकोर्स आपको एक मेंटर की नीड है। सो मेंटर सिलेक्ट करते टाइम आप ये मत देखो कि उसके कितने फॉलोअर्स हैं या फिर वो कितने अवार्ड फंक्शन में जा रहा है, फिर उसके कितने आर्टिकल्स छपे जा रहे हैं। न्यूज़पेपर में आर्टिकल पैसा दे के छप सकता है। ड्यूरेशन दो, अवार्ड्स लो, किसी भी बड़े सेलेब के साथ फोटो खिंचवा लो। उसके बाद हम बात करते हैं फॉलोअर्स भी कोई भी बंदा फेक गेन कर सकता है। फेक व्यूज आ जाता है, फेक कमेंट आ जाते हैं। आपको किस चीज़ से इंप्रेस होना चाहिए? आपको उसकी विजिबिलिटी से इंप्रेस होना चाहिए। आप 2 या 3 दिन एक बार जाओ, डेमो लेके आओ, देखो पास स्टूडेंट का एक्सपीरियंस, देखो आपको वहाँ का माहौल कैसा लग रहा है और उस हिसाब से अपने मेंटर को डिसाइड करो। फिर उसके बाद आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। आपने एक मेंटर सेलेक्ट करा और उसी के थ्रू मतलब उसके साथ स्टिक रहो पूरी लाइफ भर। ये लगा लो, अगर आपको अपने मेंटर पे पूरा भरोसा हो तो वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा आपको भी पता नहीं चलेगा। 10 मेंटोर मत बनाओ अपने। अब मैंने इसमें लिखा था कि देखो, अगर मैं आपको बताऊँ, डिजिटल मार्केटिंग एक गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं अपनी डायरी में, आप लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करा इस चीज़ को और मैंने सोचा कि जो लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं मैं भी उसी बारे में वीडियो बनाऊँ, मतलब जिस बारे में आप सुनना चाहते हो। गेट क्विक रिच स्कीम नहीं है। आज सीखा, 6 महीने बाद सीखा और 6 महीने बाद आपकी 70-80 हज़ार रुपये की नौकरी लग गई, फिर आप 1-1 लाख रुपये कमाने लग गए। इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। एक कोर्स आपका सिर्फ बेस बनाता है, आगे की मेहनत आपकी है। मेंटर आपको सारी चीज़ें सिखाता है। जैसे आप स्कूल में ABCD सीखना चाहते हो, ऐसे आपको डिजिटल मार्केटिंग की ABCD सिखाई जाती है। मेहनत आपकी होती है। जितना आप अपने आप को ब्रशन अप करते रहते हो, जितनी आप मेहनत करते हो, उतने अच्छे तरीके से आप ग्रो कर रहे होते हो। 2-3 साल आपको देने ही होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। मैं क्या कर देखती हूँ आज के टाइम पे, लोग 6 महीने डिजिटल मार्केटिंग करी, 6 महीने का कोर्स करा, उसके बाद छोड़ दी। क्यों छोड़ दी भाई? अगर आप किसी अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हो, अगर आप BBA कर रहे हो, तो आप 3 साल के लिए BBA कर रहे हो, बीच में तो नहीं छोड़ते ना, आप एंड तक लगे रहते हो ना। तो इसी सेम वे में अब डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने सीखी है तो आप बीच में मत छोड़ो, कम से कम उसको टाइम तो दो, उसको ग्रो करने में भी तो टाइम दो। एक बारी में तो आप ऐसे पैसे नहीं कमा सकते। अब देखो, डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब उसके लिए चाहिए हमें स्किल्ड डिजिटल मार्केटर्स जो अच्छे खासे तरीके से आप किसी भी कंपनी को ग्रो कर पाए। मैंने आजकल देखा है, लोग ना थ्योरी वाली नॉलेज लेके चले जाते हैं। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ भी चाहिए जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि यार एक बार एक SEO की ऑडिट रिपोर्ट बना के दिखा दो बिना किसी टूल के, तो कैसे बनाओगे? अगर आपको HR बोले आपने आज तक किसी का फेसबुक की ऐड चलाई, आप बोलोगे हाँ चलाई है। फिर आप बोलोगे कि यार मेरे पास तो लैपटॉप नहीं, हो कहेगा कोई बात नहीं, फ़ोन में दिखा दो। झूठे फॉल्स क्लेम नहीं करने। अगर आपको थ्योरी वाली नॉलेज है तो उसको एक्सेप्ट करो, अपने इंटरव्यू के आगे सारी चीज़ें डिक्लेयर करो और उसके बाद वापस से अपने आप को ब्रशन अप करो, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच ही चलती है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि देखो, आपको एक ऑफकोर्स स्किल्ड इंस्टीट्यूट पे ही जाना पड़ेगा, फिर कोई स्किल्ड मेंटर ही लेना पड़ेगा। 200 रुपये में डिजिटल मार्केटिंग, 500 रुपये में डिजिटल मार्केटिंग, 10,000 रुपये में डिजिटल मार्केटिंग कोई भी नहीं सीख सकता। और यूट्यूब से 7 दिन में डिजिटल मार्केटिंग सीखे। अगर आप सोच रहे हो कि आप डिजिटल मार्केटर बन जाओगे तो नहीं बन पाओगे। आपको एक मेंटर चाहिए होता है कि वो आपकी जर्नी में हेल्प करे। यूट्यूब पे लाखों वीडियोस पड़ी हुई है जो आपकी हेल्प कर सकता है ग्रो करने में, लेकिन एक मेंटर ही होता है जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बार बार चेक करता रहता है, आपकी सारी चीज़ें देखता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने सारे स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ पे लिखी हुई है, किन किन को क्या क्या चीज़ें नहीं आती, किन की क्या क्या चीज़ें वीक है, ताकि मैं अपने स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर ध्यान दे पाऊँ। अगेन देखो, आज की डेट में मैंने क्या देखा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया ना, लोगों को लगा कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर ना बिल्कुल ठप है, अब तो हम AI में जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। AI के आने की वजह से डिजिटल मार्केटिंग का सेक्टर और बूम करा। अब हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज़ आ गई है। फॉर एग्जांपल, अभी एप्पल ने अपना लॉन्च करा था, VR हेडसेट लॉन्च करा था, तो एक अच्छी खासी एक वीडियो बनी, उसमें हमें ये समझाया गया कि कल को जो भी बंदे वो VR हेडसेट लेके मॉल में भी जा रहे होंगे, तो कल को मॉल में जितने बड़े से बड़े ब्रांड्स हैं वो भी अपने आप को डिजिटली डोमिनेट करेंगे, क्योंकि हर एक स्पेस में अब ऐड चल रही होगी। फिर हमने देखा यहाँ पे कि अब किस चीज़ का स्कोप होने वाला है, वीडियो मार्केटिंग। जितना आजकल मैंने देखा, हर गली गली में व्लॉग्स वाले बैठे हुए हैं, हर गली गली में लोगों को व्लॉगर बनना है। यूट्यूब का एकदम से स्कोप आ गया। यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया, 500 सब्सक्राइबर्स, 3,000 वॉच आवर्स। तो देखो, वीडियो मार्केटिंग में भी अगर आपको वीडियो किसी की एडिट करनी आती है तो कल को आप वीडियो मार्केटिंग में भी जॉब पा सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन में भी जॉब पा सकते हैं। अगर आपको लिखना आता है, अगर आपको लिखने में इंटरेस्ट है तो भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि SEO ने दे रखा है कि अब मैं कॉन्टेक्चुअल राइटिंग पे ध्यान दूंगा, मैं और कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छे खासे तरीके से रैंक करने वाला है। हर महीने कुछ ना कुछ अपडेट्स आई हैं AI के आने की वजह से, और हमारे सेक्टर की ऑफकोर्स हाई पेइंग सैलरी और बढ़ती जा रही है। अगर आपका SMM में इंटरेस्ट है, आपको मज़ा आता है कि आप कुछ अच्छा खासा ग्राफिक
पिक बनाओ, उसको फेसबुक इंस्टाग्राम पर डालो और उसकी ऐड चला के देखो कि आपको कितना अच्छा यूज़र का रिस्पॉन्स मिलता है, तब उसमें भी जा सकते हो। देखो अब और किन चीज़ का स्कोप चल रहा है आजकल ना, एक पॉडकास्ट का बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है। अगर मैं आपको एक बात बताऊँ ना, अभी पॉडकास्ट का सेक्टर इतना ग्रोइंग नहीं है इंडिया में। अगर आप चाहो तो आप पॉडकास्ट भी बना सकते हो और अपने पॉडकास्ट को बहुत अच्छे खासे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। आप पॉडकास्ट मार्केटिंग पे भी जा सकते हो, काफ़ी स्कूल वाले आजकल पॉडकास्ट मार्केटिंग करा रहे हैं। तो पॉडकास्ट के सेक्टर में भी अपने आप को ग्रो करो। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, देखो आज की डेट में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो, डिजिटल मार्केटिंग में आपको वेरियस मॉड्यूल सिखाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल SMM, SEO, SEM। अब आपके ऊपर होता है कि आप सबसे पहले एक स्किल को ब्रश अप करो। अगर आप सोचोगे ना कि मेरी सारी स्किल परफेक्ट होनी चाहिए, तो ऐसा कई बार नहीं हो पाता। मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, जब मैं सीखती थी तो मुझे लगता था कि यार मेरा SEO भी परफेक्ट होना चाहिए, मेरी गूगल एड्स भी परफेक्ट होनी चाहिए, मेरी फेसबुक एड्स भी होनी चाहिए। लेकिन मैंने फिर जब एक एक स्किल पे ध्यान देना शुरू करा ना, पहले एक मॉड्यूल कंप्लीट करा, उसमें कोई डाउट नहीं रहा, तब मैं आगे बढ़ी। आप हमेशा अपने एक एक मॉड्यूल को साफ करते हुए चलते रहो। और उस मॉड्यूल में से फॉर एग्जांपल अगर मेरे 5 मॉड्यूल है, अगर मेरे को पता लगता है कि फेसबुक मेरा सबसे बेस्ट है, तो कल को मैं फेसबुक मॉड्यूल में ही अपने आप को ग्रो करने का सोचूंगी। कल को मैं फेसबुक एडवर्ड्स में जाना चाहूँगी, फिर मुझे फेसबुक एडवर्टीजमेंट में जाना होगा, तो हम ये भी कर सकते हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप अलग अलग मॉड्यूल तो पढ़ रहे हो, लेकिन उसमें से एक आपका सबसे बेस्ट मॉड्यूल लगेगा जिसको करके ना आपको लगेगा कि यार मुझे करके मज़ा आ गया। तो अगर आपको मज़े वाली जॉब चाहिए तो उसी मॉड्यूल को सिलेक्ट करना। आपका मे भी दोस्त SEO कर रहा होगा और आपसे ज़्यादा कमा रहा होगा, लेकिन अगर आपको मज़ा ही नहीं आ रहा उस चीज़ में, तो क्या करना उस चीज़ का, स्यापा पाए वो चीज़। इससे अच्छी चीज़ है कि आप अपना एक ही मॉड्यूल पकड़ो और उसको ब्रशन अप करते रहो। अगर मैं आप लोगों को अगेन एक बात बताऊँ, मैंने एक चीज़ देखी, लोग ना डिजिटल मार्केटिंग करके छोड़ देते हैं। छोड़ो मत, थोड़ा टाइम दो अपने आप को। तुम भी तो कोई डिग्री विग्री करते हो ना, थोड़ा टाइम देते हो ना, टाइम देना सीखो। आप डिजिटल मार्केटिंग में एज अ फ्रीलांसर कमा सकते हो, जॉब तो आपके पास है ही, अपनी एजेंसी खोल के कमा सकते हो। अब आपको क्या करना चाहिए, देखो कहीं कहीं जगह फ्री के कोर्सेज भी मिलते हैं, जैसे गूगल आपको फ्री में पढ़ाता है, मेटा आपको फ्री में पढ़ाता है। तो अब देखो, जाओ, पढ़ो, पहले एक्सप्लोर करो और उसके बाद उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आओ। हर एक इंस्टीट्यूट आज के डेट में लाख रुपए चार्ज कर रहा है, कोई 60,000 कर रहा है, कोई 30,000 चार्ज कर रहा है। आपके पेरेंट्स की बड़ी हार्ड अर्न मनी है, उसको ऐसे वेस्ट मत करो। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग के सेक्टर को खुद से एक्सप्लोर करो और देखो कि आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा। ये नहीं कि यार आज का तो बड़ा डिमांड चल रहा है, कल को बहुत ग्रो हो जाएगा तो हम इसमें आ जाते हैं। पहले आप अपनी स्किल देखो कि आपको इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के अगर आप कोई भी चीज़ करोगे तो कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देने वाली वो चीज़। ऑलवेज मेक श्योर पहले खुद से रिसर्च करो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आ रहे हो तो एक आदत बना लो, आपको हमेशा रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने अपडेट्स आते हैं। और अपडेट्स आने के बाद आपकी एजेंसी का क्या हाल होने वाला है, आपका क्या हाल होने वाला है, आप उसको देखते हो कि यार अब मैं अपने एजेंसी में इस हिसाब से इस कंसेप्ट को लेके आ सकता हूँ। अगर आप जॉब में हो तो आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो ये वीडियो अब यहीं तक की थी। ऑफकोर्स अगर आप लोगों को अगर ये चीज़ क्लियर होगी हो कि डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड इन 2024 या फिर क्या एडवांटेजेस है, फिर डिजिटल मार्केटिंग शुरू करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए, तो ज़रूर इन बारे में सोचना। किसी भी मेंटर को ऐसे सिलेक्ट मत करो उसके फॉलोअर के बेसिस पे। सबसे पहले उसकी पर्सनालिटी, उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन और उसके पास सक्सेस स्टोरी पर डिपेंड करो। अगर आपको 10 सक्सेस स्टोरी इतने साल से दिखी जा रही है तो समझो एक ट्रैप में फंसने वाले हो। अलग अलग फेसेस अगर आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है हाँ इस सेक्टर थोड़ा, ये इंस्टीट्यूट ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो देन उस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करो। डोंट गो फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपको कोई बच्चा कहता है नहीं यार चल यार इसी इंस्टीट्यूट से पढ़, तो उसकी एफिलिएट कमीशन जुड़ी होती है। क्योंकि देखो क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई बच्चा मेरे इंस्टीट्यूट में किसी को एनरोल कर रहा है, तो मैं उस पर्सन को एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ, तो मैं उस बंदे को पैसे दे रही हूँ कि थैंक यू, तो उस बच्चे को मेरे पास ले आया। तो ये वाला काम मत करो, क्योंकि देखो इस चीज़ में क्या होता है कि सामने वाला बंदे के तो तुमने कमीशन कमा ली, लेकिन अगर सामने वाले बंदे को उस इंस्टीट्यूट के साथ जमी नहीं तो कल को तुम्हें ही गालियाँ निकालेगा। तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखो। एफिलिएट मार्केटिंग होती है, पर प्रोडक्ट्स की एफिलिएट मार्केटिंग वर्थ इट होती है। मुझे नहीं लगता कि कोर्सेज की एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए, मैं तो नहीं करती। अगली बात अगर आपको मैं बताऊं, ध्यान दो कि आपको वेट करना सीखना पड़ेगा। कभी ना कभी तो आपका ग्रोथ का टाइम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक स्टूडेंट था, वो 6 महीने मेरे से पढ़ रहा था। मैंने उसको बोला था कि देख यार जॉब तो है, लेकिन कुछ ना कुछ नहीं बना तो हम जॉब में जाएंगे, लेकिन 6 महीने बाद तेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि तू बहुत मेहनत करता है। और 6 महीने बाद उसने बहुत अच्छे तरीके से पैसे कमाना भी शुरू करा। अगर ये वो स्टूडेंट देख रहा है तो ज़रूर अपने आप को कमेंट सेक्शन में पिन करना। एंड मे गॉड ब्लेस यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आप लोग मेरी सारे स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो कि कैसे उन्होंने ग्रो करा, किस हिसाब से उनकी प्लस पॉइंट्स है, क्या उनके डिसएडवांटेजेस हैं, देन उसके हिसाब से आप चल सकते हो। आप किसी भी मेंटर को सिलेक्ट करते हो तो उसको लंबे टाइम के लिए सिलेक्ट करते हो, 6 महीने के लिए नहीं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ लाइफ टाइम जर्नी। देखो अगली बात अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे स्किल्स आएंगे डिजिटल मार्केटिंग में, बहुत सारे मॉड्यूल्स आएंगे,
जो बेस्ट लगे, जिस पे मज़ा आए वही सिलेक्ट करना। कंसल्टेशन आपको हर जगह से मिल जाएगी, पहले अलग अलग जगह जाना एंड देन डिसाइड करना। क्योंकि अब डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीखते हो तो अपने करियर को ग्रो करने के लिए सीख रहे हो और पैसे कमाने के लिए सीख रहे हो। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप एक बिगिनर है और अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले एक्सप्लोर करो डिजिटल मार्केटिंग को। मज़ा आ रहा है, समझ आ रहा है तो करो, अदरवाइज मत करो, अपने पैसे मत बर्बाद करो। और अगर पैसे बर्बाद भी हो जाते हैं तो कभी कोई ये लगा लो कि डिजिटल मार्केटिंग एक इन्वेस्टमेंट ही है। कल को अगर आपके पापा का बिजनेस है तो आप उसको ग्रो कर पाओगे, अपने आपकी प्रोफाइल्स को ग्रो कर पाओगे, एज अ फ्रीलांसर काम कर पाओगे अगर मेहनत करने वाले बच्चे हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में आपको समझाती हूँ किस हिसाब से हमारे डिजिटल मार्केटिंग के फनल्स बनते हैं और क्या क्या बेस होना चाहिए हमारा डिजिटल मार्केटिंग का, कि डिजिटल मार्केटिंग ओरिजिनेट कैसे हुई। सो स्टे ट्यून फॉर दिस सीरीज़। राधिका रेलन के चैनल को सब्सक्राइब करो और किसी के कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पिन करो, मैं सबको आंसर करूँगी।